जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी क्लास 10th में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चिन्ह के बारे में। चिन्ह के बारे में हम एकदम विस्तार और बेहतरीन से पढ़ेंगे। तो हमारी एक क्लास हो चुकी है। उस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था उसे हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए, हमने पढ़ा था जोड़, घटाना, गुणा और भाग के बारे में। और हमने पढ़ा था स्क्वायर और रूट के बारे में। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ रखा है। हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में? हमने पढ़ा था यदि प्लस का इस साइड है तो इस साइड में जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यदि माइनस का इस साइड है तो इस साइड में जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यदि गुणा इस साइड में है तो इस साइड जाकर भाग में बदल जाएगा। और यदि भाग इस साइड में है तो इस साइड में जाकर गुणा बना लेगा। और यदि स्क्वायर, यहाँ पे यदि स्क्वायर इस साइड में है तो इस साइड में जाकर क्या बनाएगा, रूट बनाएगा। और यदि रूट इस साइड में है तो इस साइड में जाकर स्क्वायर बनाएगा। स्क्वायर क्या होता है? एक्स का घात कुछ ऐसे लगा हो तो इसी को स्क्वायर कहते हैं। ये सारी हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ी थी। क्लास वन में पढ़ा था हमने ये सारी चीज़ें। तो यदि आप क्लास 1 को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद उस चैनल पे जाएं, देखें। हमारी पहली वीडियो है चैनल की, क्लास 1। तो आइए आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था और इसे आप अगर क्लास देखे होंगे तो याद भी हो गया होगा। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं प्लस गुणे प्लस बराबर क्या होता है। प्लस गुणे प्लस बराबर क्या होता है? यदि कोई संख्या प्लस में है और उसके साथ प्लस वाली संख्या से गुणा होगा तो क्या होगा? प्लस ही आएगा। प्लस का गुणा प्लस के साथ होता है, प्लस आता है। और यदि माइनस का गुणा माइनस के साथ होता है तो क्या होता है? माइनस का गुणा माइनस के साथ होता है तो भी प्लस आता है। और यदि प्लस का गुणा माइनस के साथ हुआ, प्लस का गुणा माइनस के साथ हुआ तो भी माइनस आएगा। यदि माइनस का गुणा प्लस के साथ हुआ तो भी माइनस आएगा। यहाँ पे ये इन चीज़ों के बारे में हम एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो क्लास को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। यहाँ पे आपको बताना है -4 और 0, इसमें कौन बड़ा है? इसमें बताना है आपको कौन बड़ा है, इसमें बड़ी संख्या कौन है -4 और 0 में। तो इसमें बड़ी संख्या कौन है, आप जल्दी से बताइए। तो यदि आप सोच रहे हैं कि -4 बड़ा है तो ये बिल्कुल गलत है। आइए हम कुछ सिखाते हैं यहाँ पे। जैसे ये हमारी सबसे छोटी संख्या हो गई 0। 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ तक हो गई। और 0 के इधर लिखेंगे -1, -2, -3। यहाँ पे डॉट डॉट करके कुछ भी कहाँ तक भी ले जा सकते हैं, आप इधर भी डॉट डॉट कर सकते हैं। तो ये हमारा होती है 0, सबसे शून्य होती है, ये सबसे छोटी संख्या होती है। इसके बाद -1 और छोटी, उसके बाद -2 और छोटी। तो ये हमारा बढ़ता कदम है संख्या का, ये हमारा बढ़ता कदम हो जाएगा। ये हमारी संख्या क्या है? बढ़ता कदम है, बढ़ता कदम। यानी कि आप यदि किसी संख्या में माइनस लगा
देखें तो वो 0 से छोटी होगी। यहाँ तक समझ में आया आपको? जैसे मान लीजिए कि किसी के पास 1 रुपया है, 1 रुपया है और वो 2 रुपये कर्जा है, 2 रुपये कर्जा है, तो 1 रुपये वो दे देगा, कर्जा कितना बचेगा? 1 रुपये। माइनस का मतलब कर्जा होता है। यहाँ समझ में आया थोड़ा बहुत? अब आप बताइए कि -7 और -5, -7 और -5 में कौन बड़ा है? इसमें कौन बड़ा है? जल्दी से बताइए कौन बड़ा है, कमेंट करके जल्दी से बताइए -7 और -5 में कौन बड़ा है। तो यहाँ पे देखेंगे ये कर्जा 5 रुपया है और ये कर्जा 7 रुपया है, तो जो 7 रुपया कर्जा होगा उसे 7 रुपया कमा के लाना होगा और इसे 5 रुपया, तो इसमें बड़ा कौन हो जाएगा? यहाँ से भी आप देख सकते हैं इधर जितना जाएगा छोटा होता चला जाएगा और इधर से इधर जितना जाएगा बड़ा होता चलेगा। तो पहले इधर से देखेंगे तो पहले 5 आएगा या 7 आएगा? तो पहले जो आएगा वो बड़ा होगा, पहले कौन आएगा? 5 आएगा, उसके बाद जाके 7 आएगा। तो यहाँ पे हमारा 5 बड़ा हो जाएगा और 7 छोटा। यहाँ तक समझ में आएगा? क्या हो जाएगा यहाँ पे? 7 छोटा हो जाएगा, 7 छोटा हो जाएगा और 5 बड़ा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा? अब आगे देखिए, यहाँ पे एक ग्राफ याद रखना है आपको। माइनस और माइनस बराबर क्या होता है? माइनस और माइनस बराबर, यहाँ पे रहेगा माइनस ही, लेकिन ये संख्याएं अगर यहाँ पे माइनस का 2 होता और माइनस का 3 होता तो ये माइनस का कितना हो जाता? माइनस का 2 और माइनस का 3 माइनस का 5 हो जाता। ये समझ में आ गया आपको? अब आगे चलते हैं। यहाँ पे मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन -3 बराबर कितना होगा? मान लो किसी दुकान पे आप 3 रुपये कर्जा हैं और 3 रुपये फिर जाके कर्जा करके आ जाएं, तो आपका कर्जा कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा, यानी 6 रुपये कर्जा हो जाएगा। तो इसका सही जवाब -6 हो जाएगा। -3 और -3 -6 हो जाएगा। यदि आपको क्वेश्चन ऐसा मिल जाए, क्वेश्चन मिल जाए -5 + 3, ऐसा जोड़ मिल जाए आपको माइनस और प्लस, तो आप कैसे करेंगे? मान लो आपका 5 रुपये किसी दुकान पे कर्जा है और 3 रुपये आपके पास है, तो 3 रुपये को क्या करेंगे आप? जाके दुकान में दे देंगे। कितना बचेगा कर्जा? दुकानदार कहेगा 2 रुपये और कर्जा रह गया, तो -2 हो जाएगा। यहाँ पे -5 + 3 है, तो 5 में से 3 को घटा देंगे, -2 बचेगा। यदि क्वेश्चन ऐसा मिल जाए आपको -2 और +6 बराबर क्या आएगा? यहाँ पे देखिए -2 रुपये आप किसी दुकान पे कर्जा करके आए हैं, आपके पास 6 रुपये हैं, तो जाके आप 2 रुपये दे देंगे, आपके पास 4 रुपये बच जाएगा, तो +4 आएगा। यहाँ पे जिस चिन्ह की संख्या बड़ी होती है वही यहाँ पे चिन्ह आता है। जैसे यहाँ पे दोनों में था तो यहाँ पे माइनस आया, जैसे यहाँ पे बड़ी संख्या क्या है? -5 है, तो यहाँ पे चिन्ह माइनस में आया, 2 आया। यहाँ पे +6 है, तो यहाँ पे बड़ी संख्या का चिन्ह आ गया, छोटी संख्या घट जाती है। यहाँ पे अगर दे दिया जाए -8 + 5 बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि 8 बड़ा है, 8 में से 5 को घटा दीजिए, 8 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3। लेकिन बड़ी संख्या कौन सी है? 8 में से घटाएं तो इसमें से घटाएं तो माइनस का है, तो ये माइनस का आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? कहने का मतलब अब जो संख्या बड़ी होगी उसमें से छोटी संख्या को घटाना है, जो संख्या बड़ी होगी उसमें से छोटी संख्या को घटा देना है, और जो आएगा जिस संख्या से आप घटाएंगे वही संख्या का चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा। जहाँ यदि हम यहाँ पे 5 से घटाएं 3 को तो यहाँ पे -2 आ जाएगा।
यहाँ पे 5 से 3 घटाएंगे 2 बचेगा, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। ये समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद है। आगे देखिए हमारा अगला कॉन्सेप्ट है हम जो आज पढ़ने वाले हैं, प्लस गुणे प्लस बराबर, प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस होता है, माइनस गुणे माइनस बराबर माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस होता है। यदि प्लस गुणे माइनस करें हम तो क्या आएगा, माइनस हो जाएगा। यदि माइनस गुणे प्लस करें तो भी माइनस आ जाएगा। यानी जहाँ समान समान है, एक समान यहाँ दोनों है तो प्लस आएगा, यहाँ भिन्न भिन्न है, अलग अलग है तो माइनस आएगा। ऐसे भी आप इसे याद कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे दे दिया जाए हमें पहला क्वेश्चन, प्लस का 2 और प्लस का 2 गुणे प्लस का 2 बराबर कितना आएगा। यहाँ प्लस का 2 गुणे प्लस का 2 है, प्लस का 2 है तो क्या आ जाएगा, प्लस और प्लस का गुणा प्लस रहेगा, प्लस और प्लस का गुणा प्लस रहेगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस का 4 आएगा। ये समझ में आया आपको। यहाँ पे अगर दे दिया जाए माइनस का 3, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे दे दिया जाए माइनस का 3 और माइनस का 3 गुणे माइनस का 3 कितना आ जाएगा। यहाँ पे माइनस और माइनस का गुणा प्लस होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले चिन्ह गुणा हो जाएगा, माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस आ जाएगा, और उसके बाद 3 त्रिक का 9, प्लस का 9 आएगा। इसके गुणा होने के पहले चिन्ह गुणा हो जाता है, जैसे माइनस माइनस गुणा प्लस होता है तो यहाँ पे प्लस आया। अगला प्रश्न देखिए, माइनस का 3 गुणे माइनस का 3 हो गया। अब माइनस का 2 गुणे माइनस का 10। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या को गुणा करने से पहले ये चिन्ह गुणा हो जाता है, चिन्ह गुणा हो जाता है, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस आएगा, और 10 दूना 20 आ जाएगा, प्लस का 20 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्लस का 5 गुणे, प्लस नहीं लगाया जाता है इसलिए छिपा रहता है, ऐसे ही लिखेंगे हम, प्लस का 5 गुणे माइनस का 6। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लस और माइनस बराबर, प्लस का गुणे माइनस होता है तो माइनस आता है, तो यहाँ प्लस है गुणे माइनस, प्लस का गुणा माइनस 7 होगा तो माइनस आएगा, और 5 छक्का 30 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है माइनस का 30 गुणे माइनस का 100। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अब थोड़ा बड़ा प्रश्न है तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा सबसे पहले गुणा का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस है तो सबसे पहले चिन्ह का गुणा होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 3 है तो 3 एकम 3, और डबल जीरो नोट कर देंगे, 300 आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि इसी तरीके से एकदम बेसिक से मैथ सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और हम अगली वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संख्या के बारे में। क्या पढ़ेंगे, संख्या के बारे में। तो हमारी अगली वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप जरूर देखिएगा संख्या के बारे में। हम संख्या के बारे में एकदम डिटेल से पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बच्चों। कैसी लगी वीडियो, धन्यवाद।